मेरे कपड़े लौटा दो। सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं। मैं फिर कभी शक्ति स्तंभ मुकाबले में नहीं जाऊंगा। सनी के सामने 20 साल का लड़का गिड़गिड़ा रहा था और लोग उस पर हंस रहे थे। तुम्हें क्या लगा रक्ष अकेडमी आते ही तुम एकलव्य बन जाओगे? तुम्हें पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। तभी लोगों में से एक आवाज आई। मैं करूंगा तुमसे मुकाबला। सभी लोगों की नजर उस आवाज को ढूंढ रही थी। तभी भीड़ में से 18 साल का लड़का सामने आया। वो मेसोडोरिया शहर के शक्तिशाली शौर्य दल के लीडर का बेटा ध्रुव था, जिसे देखकर सनी जोर से हंसने लगा। बाकी लोग भी हंसने लगे। अरे ये तो इस साम्राज्य के होने वाले भावी सम्राट शक्ति शिरोमणि राजकुमार ध्रुव है। इसकी मंगेतर ने भरे दरबार में शादी तोड़कर इसकी हड्डियां तोड़ने की बात की और ये मुझसे मुकाबला करेगा। ऐसा क्या हुआ था ध्रुव के साथ? क्यों सब हंस रहे थे ध्रुव को देखकर? 2 महीने पहले ध्रुव की मंगेतर लारा जयान ने शौर्य महल के भरे दरबार में हंगामा खड़ा कर दिया था। तुम इतने बड़े फट्टो निकलोगी मैंने सोचा भी नहीं था। कैसे नामर्द हो तुम। एक काम करो, आज से हाथों में चूड़ियां पहनो। तमीज से बात करो लारा। ख्याल रहे तुम मेरे राज दरबार में खड़ी हो। शक्ति स्थान मुकाबले में ध्रुव अपनी शक्तियाँ साबित नहीं कर पाया, इसलिए लारा को बेहद शर्मिंदा होना पड़ा था। इसलिए गुस्से में आकर उसने दरबार में सबके सामने ध्रुव से शादी तोड़ने की बात की थी। मैंने तो दादाजी से सुना था कि तुम्हारे पैदा होने के बाद महाराज अरेंद्र ने सबको मिठाइयाँ बांटी थी, क्योंकि किसी हकीम ने बताया था कि भविष्य में तुम शक्तिशाली योद्धा बनोगे। लारा की बात सुनकर अरेंद्र ने शर्म से अपना सिर नीचे झुका दिया। महाराज अरेंद्र, पूरे राज दरबार को बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये कमजोर निकम्मा लड़का पैदा हुआ। ध्रुव आपका ही बेटा है ना? लारा के सवाल से पूरा राज दरबार चौंक गया। अब राजा अरेंद्र के सब्र का बांध टूट चुका था। जबान संभाल के लारा। अच्छा तो बताओ ना, क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में हकीम ने आपको बताया था? रानी माधवी के पेट में सच में आपका ही बच्चा था ना? या महाराज राजकुमार हुआ है, शौर्य खानदान का वारिस, आपका और महारानी का बेटा। राजा बच्चे को देखने में व्यस्त हो गया और वहाँ रानी माधवी कहीं अचानक से गायब हो गई, क्योंकि ठीक 12 बजे काली शक्तियाँ जागृत हो गई थी। हाथ में बच्चा लेकर राजा रानी की ओर मुड़ा और उसके होश उड़ गए। रानी माधवी कहाँ है? सारी दासियाँ दाई माँ रानी को ढूंढने लगी, पर रानी कहीं नहीं मिली। और तभी पीछे से उसी हकीम की आवाज आई। इस तेजस्वी बच्चे ने काली शक्तियों से खुद को तो बचा लिया, पर अपनी माँ को नहीं बचा पाया। काली शक्तियों ने अपना काला जादू रानी माधवी पर इस्तेमाल कर दिया। पर रानी माधवी की जिंदा है या मर गई? उसके साथ आखिर क्या हुआ? ये बात एक राज बनकर रह गई। पर जिस जगह ध्रुव का जन्म हुआ वहाँ रानी की अंगूठी राजा अरेंद्र को मिली, और वो अंगूठी राजा ने ध्रुव को रानी के आशीर्वाद के रूप में पहना दी। कुछ समय में ध्रुव पूरे ओहान साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली एकलव्य बन गया। और फिर एक दिन ऐसा आया जो ध्रुव के जीवन का काला दिन बन गया। सबसे शक्तिशाली ध्रुव अचानक अपनी सारी शक्ति खो चुका था। पिछले 3 सालों से ध्रुव अपनी शक्तियाँ वापस लाने में नाकाम हो रहा था। लारा के तेवर देखकर ध्रुव गुस्से से लाल हो गया। लारा! ध्रुव लारा की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, अब एक और शब्द नहीं। तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना है तो ये जरूर टूटेगा, लेकिन उससे पहले हमारी शादी होगी, एक रात की शादी। उसके बाद मैं तुम्हें तलाक देकर इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। बताओ, है मंजूर? लारा गुस्से से लाल हो गई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम भी है इससे मेरी और मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी? तो जो तुम कर रही हो उससे हमारे परिवार की भी बदनामी ही होगी, और जब बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों की हो। हाथ की चुटकी बजाते हुए लारा ने कहा, 3 साल बाद हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर उस मुकाबले में मैं जीत गई तो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना होगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो वही होगा जो तुम चाहते हो। बोलो, है मंजूर? शर्त सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें ध्रुव पर लगी थी। तभी ध्रुव बोला, मंजूर है। ध्रुव के गुस्से और उसकी आंखों में आत्मविश्वास को देखकर लारा भी एक बार के लिए डर गई और वो वहाँ से चली गई। ध्रुव महल से बाहर निकला और वो शहर से बहुत दूर जंगल में बनी अपनी माँ की समाधि के पास पहुँचा। माँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियाँ कैसे चलेगी? इस तरह तो मैं 3 साल के बाद भी लारा से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर भी लिया तो उसे हराऊंगा कैसे? आखिर कैसे? हताश होकर अपना सर माँ की समाधि पर रख दिया और रोते हुए कहा, 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो मुझे मैसेडोनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसा क्या गलत किया है मैंने? कौन से पाप की सजा मिल रही है मुझे? ये कहते हुए ध्रुव अपनी मुट्ठी बंद करके जमीन पर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। तभी उसने सुना, ध्रुव,
रोना बंद करो। ध्रुव ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। तुम्हारी अंगूठी में देखो। ध्रुव ने माँ की दी हुई आखिरी निशानी अंगूठी देखी। काले पत्थर की अंगूठी चमक रही थी। अचानक अंगूठी में से सफेद धुआं निकलकर एक साई की तरह सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम और मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? उसकी बात सुनकर वो साया मुस्कुराया और ध्रुव के पास आकर बोला, मेरा नाम विदुर है। मैं कई वर्षों से तुम्हारी अंगूठी में सो रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें 3 साल में एकलव्य बनकर तुम्हारी होने वाली बीवी लारा के साथ मुकाबला करना है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी शक्तियाँ क्यों चली गई है और उसे फिर से वापस कैसे लाना है। विदुर की बात सुनकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अभी तुम बस खुद पे ध्यान दो। तुम्हें कम समय में शक्तियाँ हासिल करने के लिए महल छोड़कर रक्ष एकेडमी में जाना पड़ेगा। वहाँ ऐसी दुर्लभ विद्या पढ़ने को मिलेगी जो पूरे मार्कस ग्रह पर कहीं नहीं सिखाई जाती। लारा के साथ मुकाबला करने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। विदुर की मदद से अब आगे और क्या चमत्कार करेगा ध्रुव? क्या थी ध्रुव की माँ की मौत की सच्चाई? 3 साल बाद ध्रुव और लारा के बीच क्यों होने वाला था मुकाबला? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने रहस्य और रोमांच से भरी एक शानदार कहानी सुपर योद्धा, जिसे पॉकेट FM पर 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुना है। आप भी सुनिए बिल्कुल फ्री।